Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve exercise 7.1 of class 10th. डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ और आपने डिस्टेंस फार्मूला से कई क्वेश्चंस ट्राई भी किए होंगे, बट फिर भी मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ. कोई हेल्प होती हो तो ले लीजिए. इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक ही फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज है और एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. इससे जो केस स्टडी है उसमें एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है. ठीक है, तो जब भी आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. ऑब्जेक्टिव में भी इससे बहुत क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं. ये चैप्टर हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान लगाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए. मैंने जो फॉर्मूला बताया था एक बार आपको समझा दूं कि क्या था फॉर्मूला. ये x1 y1 और x2 y2 किसी प्लेन पे दो कोऑर्डिनेट्स थे और हमें क्या करना था, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी. तो d के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. आप उल्टा कर लें, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, वो भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि स्क्वायर पे नेगेटिव नंबर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखिए. सेकंड पॉइंट इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इक्वी डिस्टेंट. इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है ना, जो बराबर दूरी पर हो. फॉर एग्जांपल ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है और ये आपका पार्क है जहां आप खेलने जाते हैं और दोनों की डिस्टेंस सेम है. तो आप क्या बोलोगे, दैट स्कूल एंड पार्क आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम माई हाउस. क्लियर है. तो हाउस से स्कूल की और पार्क की डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम है. तो क्वेश्चंस इससे भी मिलते हैं. क्लियर है. बाकी सारे पॉइंट्स जैसे जैसे आते रहेंगे एक्सरसाइज के अंदर वैसे समझाते रहेंगे. फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा जी, एक्सरसाइज के अंदर क्या कह रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. नंबर फर्स्ट 2,3 4,1. क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालनी है. अगर आप नए बच्चे हैं और आपका दिमाग अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है मैथमेटिक्स में, जैसे कि मेरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. ठीक है, x1 y1 x2 y2. ठीक है, आप इसमें फॉर्मूला लगाइए. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना ज़रूर होता है. ठीक है, जब भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो ज़रूर लिखिए बेटा जी. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, अरे सॉरी अंडर रूट क्यों बन रहा है भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, वैल्यू पुट करिए. उल्टा भी लगा सकते हैं, अभी समझाया ना मैंने आपको, कोई दिक्कत तो नहीं. x2 माइनस x1 4 माइनस 2, वैल्यूज पुट करिए. मेरा क्या मानना है, जल्दबाजी में बिल्कुल मत रहिए. इस कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हुए माइनस की गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे माइनस की गलती करते हैं, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे. 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, और जब इसका स्क्वायर करोगे आप ये भी 4 और इसका स्क्वायर करोगे ये भी 4, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8. और जब अंडर रूट को बाहर निकालोगे, ऑब्वियसली आप सब ने सीखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, जो पेयर्ड हो जाते हैं उनको बाहर ले लेते हैं, जो अनपेयर रहता है उसको अंदर रहने देते हैं. तो रूट 8 को क्या लिखेंगे, 2 रूट 2 यूनिट. ठीक है, लास्ट में द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 रूट 2. आप कुछ नेम भी दे सकते हो इनको, ए बी, और यहाँ स्टार्टिंग से क्या लेके चलो, ए बी, तो भी करेक्ट है. ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है. सेकंड पार्ट करते हैं. देखो इसका ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा ना आप सबने, कर लेना बेटा जी. पार्ट सेकंड देखो, पार्ट सेकंड कह रहा है -5,7 और है -1,3. क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस चाहिए. तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला. ये x1 y1 जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो जाए लिख लिया करो, ज़्यादा बेहतर रहता है. और बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये a और ये b सेम वही, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए. ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2. आप कहेंगे सर कभी x2 माइनस x1, दोनों तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आप परेशान ना हो. ठीक है बेटा जी, x1 माइनस 5 x2 माइनस 1.
अब यहीं पे गलती होती है, आप सोच रहे हो हमसे नहीं होती, बट सबसे हो जाती है। माइनस यहाँ और माइनस यहाँ पुट करेंगे +1, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। y1 7 y2 -3, इसलिए क्वेश्चन कराया गया है कि आप ये गलती ना करें। क्लियर है ना। ए बी इज इक्वल टू -5 + 1 -4। इंटीजर्स भी इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स तो बच्चों के इंटीजर्स में भी गलतियां मिलती हैं। बताओ, 4 का स्क्वायर 16 -4 स्क्वायर 16, ठीक है, 16 + 16 32। और जब आप इसे बाहर निकालोगे तो बेटा जी क्या आएगा, 4√2 यूनिट। ठीक है, दिस इज पार्ट सेकंड। नाउ कम टू द पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a - b। तो ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। लगाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू x1 - x2 होल स्क्वायर एंड y1 - y2 होल स्क्वायर। आ जाओ बेटा जी बहुत ध्यान से। x1 a माइनस प्लस a, अब उल्टा लेट करोगे तो दोनों माइनस के बन जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। y1 b माइनस y2 - b, तो माइनस प्लस। इस चीज का मैंने कहा आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं बेटा, शाबाश। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर, है ना। तो दोनों पे स्क्वायर खोलना, 2 स्क्वायर 4a स्क्वायर 2 स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है ना। बाहर ले लो, 4 बाहर ले लिया जी, ये आ गया अंदर a स्क्वायर + b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, √a स्क्वायर + b स्क्वायर। आधे बच्चों को मैंने देखा है इसे भी बाहर निकाल के लिख देते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर a + b। अरे बेटा जी होल स्क्वायर होना चाहिए अंडर रूट से बाहर आने के लिए। बेसिक मिस्टेक्स हैं, आप मत करना। तो ये तीनों पार्ट हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको नोट करिए और समझने की कोशिश करिए कि अगर आप खुद करते तो कहाँ गलती होती, उस पॉइंट पे काम करिए जहाँ गलती होती है। करिए नोट।